यात्रा से जुड़े फिल्मी जगत के सितारे। पूरे देश में आपने 20 लाख परिवार जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं। त्रिलोकचंद जी, आप विश्वास कीजिए, मैंने इतना प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति और इतने शुभ विचारों से भरे हुए व्यक्ति बहुत अरसे के बाद देखा। आज राष्ट्र को आपके जैसे त्रिलोकचंद जी के जैसे व्यक्तियों की और राष्ट्र पुरुषों की आज भारत को आवश्यकता है। इस विचार की आवश्यकता है कि आरसीएम का अर्थ ये होना चाहिए राष्ट्रीय चैतन्य का महान निर्माण। और आरसीएम का सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आई थिंक नया भारत बनाने के लिए 3 बहुत जरूरी है हम लोग के लिए: सेवा, स्वस्थ, संस्कार। भारत माता की। आरसीएम जो कार्य कर रहा है, जितने लोगों के घर में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके लिए मैं आरसीएम का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप विकसित भारत की आधारशिला में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो। दोस्तों, त्रिलोक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कई विख्यात और राजनीतिक हस्तियों ने आरसीएम के कार्यों को सराहा। आज ऐसी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, जो लोगों के कार्य के लिए या लोगों की सेवा के लिए जागरूकता का निर्माण करना, उस कार्य में उनको सहयोग करना और उस कार्य को आगे बढ़ाना, ये आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान का एक परिवार आरसीएम बन जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूं और इनका हर वो चीज मैं आज से अपनाने का काम करूंगा। कि खेत खलिहान तक टीसी छावड़ा जी की सोच जानी चाहिए। एक संत महापुरुष की सोच गांव-गांव तक जाना चाहिए कि भारत 2047 में दुनिया के नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बने। और वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सब के जिम्मेदारी है। त्रिलोकचंद जी का उद्बोधन सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस मंच से कोई संत सामने आए हुए भक्त जनों को संबोधित कर रहा है। पूरी शक्ति से किसी काम को आगे बढ़ाना चाहता है, आरसीएम का एक बड़ा संसार खड़ा हो जाता है, जिससे आज मैं मिनी भारत के रूप में भी बोल सकता हूं। मेक इन इंडिया, हम देश के सामानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे छाबड़ा साहब का है, उसको हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और भी आपका परिवार बड़ा हो। ये परिवार पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम करे। टीसी सर की जीवनी का भव्य विमोचन बना प्रेरणा का पल। टीसी सर के दिव्य वचनों ने दी लोगों के जीवन को नई दिशा। तो आरसीएम ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सर्व सुख चाहिए तो आप वह करो जो आरसीएम चाहता है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत को इस धरती पर लाने की जरूरत है। और ये आरसीएम का जन्म हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि पूरा देश एक बन जाना चाहिए ने, ये प्रेम से जुड़ जाना चाहिए ने। खुशियों की सौगात आरसीएम ईश्वर द्वारा सौंपा हुआ एक कार्य है। हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम आपको आरसीएम जैसा एक अभियान देते हैं, आप जाओ इस देश में कार्य करो और एक ऐसा भारत बनाओ
जहाँ हो सिर्फ आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह, समर्पण। रोशनी बन जाओ, अंधेरों को मिटाओ, आरसीएम के दीप बनकर नई दुनिया बनाओ। प्रियंका मैम और सौरभ सर की उपस्थिति ने बढ़ाया उत्साह। बदलाव का संदेशा साथ लेकर आया, सबके दिलों से जीत की आवाज निकली, चली चली। हमारे देश को एक्चुअली में जो आरसीएम ने बीड़ा उठाया है नए भारत के निर्माण करने का, उसमें महिलाओं का पूरा पूरा योगदान मिलेगा। चली चली एक लहर चली, गाँव गाँव शुरुआत हो चुकी है। एक समय शायद आएगा जब ये कहा जाएगा कि यदि अगर किसी परिवार में समृद्धि, सुख और चैन और खुशी चाहिए तो वो एक आरसीएम परिवार है। और शहर हमारे देश को संपन्न बनाने के लिए, हमारे देश के जो भी कमियां हैं अगर उनको पूरा करने के लिए महिलाओं के साथ अगर कुछ भी हो पाया तो वो आरसीएम के माध्यम से हो पाएगा। इसमें इतनी क्षमता है कि आपकी पीढ़ियां आपको धन्यवाद देगी कि यही एक काम है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है। भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली, चली चली एक लहर चली, गाँव गाँव। जय आरसीएम। हमारे अंदर वो एकता, वो विश्वास है कि देश में जो भी मुश्किलें हैं उनको दूर करने की ताकत आरसीएम परिवार में है। बदले मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री और जो हमारी सरकार जो चल रही है, उनके अगर 27 मुद्दे हैं मुख्य जिस पे अगर सरकार काम कर रही है, उसमें से 15 मुद्दों पे तो आरसीएम ऑलरेडी काम कर रहा है। नए भारत का सपना अब You have made me so confident that I can talk in front of the whole country today that we are the only one talking on hygiene and making women aware about this subject. आरसीएम के सिल्वर जुबली और रूपांतरण सेलिब्रेशंस बने यादगार। सांस्कृतिक नृत्यों के माध्यम से हुआ भारत की संस्कृति का दर्शन। भारत भ्रमण के बाद भीलवाड़ा लौटे रूपांतरण रथ का भव्य स्वागत। हर जन जन को आवाज लगाने, सेवा और सद्भाव जगाने, आरसीएम रथ आ गया, कोई। अब बारी है सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार के पथ पर चलते हुए आरसीएम को राष्ट्र निर्माण का अभियान बनाने की। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं